Good morning, dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you know that we complete lesson number 8. Now we start lesson number 9. Lesson number 9 name is Air and Water. Let's start reading. Weather. Cloudy, rainy, windy, hot, cold, humid. All these terms tell us about the different condition of the atmosphere around us. बादल, बारिश, हवाएं, गर्मी, ठंड, ह्यूमिड होता है नमी। ये सब हमें बताती हैं कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण कैसा है। अराउंड अस मतलब हमारे आसपास का। दिस इज कॉल्ड द वेदर। इसको बोलते हैं वेदर, मौसम। दस वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, वेदर जो है कंडीशन है वो एटमॉस्फेयर की, उस समय कैसा वातावरण है एक पर्टिकुलर जगह पर, वो कहलाता है वेदर। एक पर्टिकुलर जगह पर कैसा वातावरण है वो कहलाता है वेदर। द सन एंड वेदर। द सन ब्रिंग्स चेंजेस इन द वेदर। जो सूरज है वो वेदर के अंदर, मौसम के अंदर बदलाव लाता है। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है। एक्सिस होता है उसकी परिक्रमा करने का रास्ता, जैसे ये डॉट डॉट में दिया गया है। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे सूरज के चारों ओर घूमती है तो उसे बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन होती है परिक्रमा। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे एंड द पार्ट ऑन अपोजिट साइड हैज नाइट। ड्यूरिंग रोटेशन जब धरती परिक्रमा करती है, द पार्ट ऑफ द अर्थ जो अर्थ का भाग होता है सूरज के सामने होता है, फेसिस द सन सूरज के सामने होता है, हैज डे वहाँ दिन होता है, एंड द पार्ट ऑन अपोजिट साइड और उसके अपोजिट जो साइड होता है वहाँ क्या होती है, रात होती है। दस रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। इसलिए जो रोटेशन है धरती की उसके कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। इसके बाद है मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूलर देन नून टाइम। सुबह और शाम दोपहर की बजाय ठंडे होते हैं, बिकॉज द रे फ्रॉम द सन आर स्लैंटिंग इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं वो धरती पर सुबह और शाम को क्या है, टेढ़ी पड़ती हैं। इन द नून और दोपहर के समय द सन इज ओवर हीटेड एंड द रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। सूरज जो है वो ओवर हेड होता है, हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, एंड द रेज फॉल और जो सूरज की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली क्या है, अर्थ पर आती हैं, सीधे अर्थ पर आती हैं। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर रिवॉल्व भी करती है, रोटेशन भी करती है और रिवॉल्व भी करती है अपनी ही ऑर्बिट पर। ऑर्बिट होता है उसका ध्रुवीय कक्ष। द मोमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इस मोमेंट को रिवोल्यूशन बोलते हैं। वी नो दैट द अर्थ इज टाइल्टेड ऑन द एक्सिस। हमें पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर ही पाई जाती है। अपनी एक्सिस पे होने के साथ साथ ये क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई भी होती है, जैसा कि आपने ग्लोब में देखा होगा। आपने कभी देखा होगा कि ऑफिस वगैरह में ग्लोब पड़े होते हैं। ड्यूरिंग रिवोल्यूशन के दौरान द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ लॉन्गर एंड हॉटर डेज। इस समय में जो अर्थ का पार्ट सूरज के सामने होता है वहाँ पर दिन लंबा होता है और गर्म भी होता है।
सो दिस पार्ट हैज समर सीजन, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, समर सीजन हो जाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन एट द सेम टाइम हैज विंटर। अर्थ का वो पार्ट जो सूरज से उसी समय में, जो सूरज से दूर होता है, उसी समय में, उसी टाइम पे जो दूर होता है वहां पर क्या होती है, विंटर होती है। Thus, the revolution of the earth is responsible for the changes in seasons. इसलिए जो रिवोल्यूशन है वो अर्थ की, उसके कारण क्या होते हैं, सीजन बनते हैं। रोटेशन के कारण दिन रात बनते हैं और रिवोल्यूशन के कारण सीजन बनते हैं। The sun heats up the water and changes it into water vapor. जो सूरज होता है वो पानी को चेंज करता है वाटर वेपर में, पानी की भाप में या पानी की बूंदों में। द वाटर वेपर राइज अप इन द एयर एंड कंडेंस टू फ्रॉम टीनी ड्रॉपलेट्स टू वाटर। जो वाटर वेपर हैं वो ऊपर उठते हैं हवा के साथ और कंडेंस होके वो क्या बनती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वहाँ पर हवा में जितना पानी के वाटर वेपर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है। टिनी ड्रॉप्स ज्वाइन टुगेदर टू फाइंड फ्रॉम क्लाउड्स। ये टिनी ड्रॉप्स छोटी छोटी आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स, बादल बनाती हैं। When the clouds become, जब बादल बन जाते हैं, too heavy, जब वो बादल बहुत भारी हो जाते हैं, then the water falls as rains, तब जो है पानी बारिश के रूप में नीचे गिरता है। Thus the sun changes states of water and causes humidity and rain. इसलिए सन जो है वो पानी की फॉर्म को चेंज करता है जिससे ह्यूमिडिटी, हवा में नमी बनती है और रेन, बारिश आती है। इसके आगे है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस का एक मिक्सचर है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स और धूल मिट्टी। अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हवा के धरती के आसपास हवा का एक मोटा कंबल होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। हवा का एक मोटा कंबल होता है सराउंड्स धरती के चारों ओर, जिससे क्या बनता है, एटमॉस्फेयर, वातावरण बनता है। व्हेन एयर मूव्स, जब हवा नॉर्मल चलती है, इट इज कॉल्ड वाइंड, उसको वाइंड बोलते हैं। वाइंड डिसाइड द वेदर ऑफ ए प्लेस। हवा एक जगह के वेदर को डिसाइड करती है। वाइंड दैट ब्लोज जेंटली, जब हवा जेंटली बहती है एंड लाइटली, जेंटली और लाइटली होती है, तब वो क्या कहलाती है, ब्रीज। जब नॉर्मल वातावरण में हवा चलती है तो उसको कहते हैं ब्रीज। अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड गेल। जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो उसको बोलते हैं गेल। अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड स्ट्रोम। जब आंधी से भी तेज हवा चलती है, जब पेड़ उड़ने लग जाते हैं, तब उसको बोलते हैं स्ट्रोम, तूफान। व्हेन स्ट्रोम अकर्स विद लाइटनिंग एंड थंडर, जब तूफान आता है, साथ में तो बिजली कड़कती है और साथ में गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं, तो उसको बोलते हैं थंडर स्ट्रोम। नेक्स्ट है वाइंड ब्लोइंग। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर। जो सूरज की किरणें होती हैं वो हवा को गर्म करती हैं। द वार्म एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप। गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उड़ जाती है। द कूल एयर ऑफ नियर बाय प्लेस रशेज इट इन टू टेक प्लेस ऑफ इट। और जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की जगह आकर ले लेती है। दिस सेट ऑफ एन एयर करंट कॉजिंग ब्लोइंग ऑफ एयर। इस हवा के
हेर फेर के कारण हवा बहती है। इट इज़ कॉल्ड वाइंड ब्लोइंग, इसको बोलते हैं वाइंड ब्लोइंग। अगर वाइंड ब्लोइंग ना हो तो धरती पर जीवन ना हो। इसके बाद है कोस्टल ब्रीज। वाइंड ब्लोइंग इन कोस्टल एरिया आर कॉल्ड कोस्टल ब्रीज। कोस्टल एरिया होता है समुद्र के तट का किनारा। जब हवा समुद्र के किनारे की ओर चलती है, बहती है, तो वो क्या कहलाती है? कोस्टल ब्रीज कहलाती है। द डिफरेंस इन द हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन ऑफ लैंड एंड वाटर गिव्स राइज टू कोस्टल ब्रीज। डिफरेंस इन द हीटिंग, कोस्टल ब्रीज पर हवा के गर्म होने में और उसके ठंडी हवा जब उसकी जगह लेती है गर्म हवा की, उसमें क्या है? डिफरेंस होता है। क्योंकि ऑफ लैंड एंड वाटर गिव्स राइज टू कोस्टल ब्रीज, क्योंकि वहाँ पर कोस्टल समुद्र जो वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, हवा में नमी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द ब्रीजेज दैट स्पेशली अक्कर इन द कोस्टल एरियाज। और कोस्टल एरिया में दो तरह की ब्रीज होती है। क्या होती है? लैंड ब्रीज होती है और सी ब्रीज होती है। आर द ब्रीजेज, दो तरह की हवाएं होती हैं, दैट स्पेशली अक्कर इन कोस्टल एरिया, जो सिर्फ कोस्टल एरिया में ही पाई जाती है। आइए देखते हैं हम सी ब्रीज क्या होती है। अ कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। कोस्टल ब्रिज वो होती है जो समुंदर से धरती की तरफ आती है। अ कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग, बहती है वो, फ्रॉम द सी की तरफ से, टुवार्ड द लैंड की तरफ, इज कॉल्ड सी ब्रिज। इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये कब होता है? दिन के समय में होता है। हाउ सी ब्रीज अकर्स, सी ब्रीज कैसे आती है? ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी वाटर, जो धरती है वो जल्दी गर्म हो जाती है समुंदर की बजाय, पानी की बजाय। एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्म एंड लाइटर, जो धरती की हवा होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी हल्की हो जाती है। इट राइजेज अप, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। एंड कूल एयर फ्रॉम द सी, धरती की हवा ऊपर की तरफ हो जाती है तो समुद्र की जो ठंडी हवा है रशेज इन इट टू टेक इट्स प्लेस, और वो धरती पर जो गर्म हवा ऊपर उठती है उसकी जगह ले लेती है। हैंस इट इज़ नोन एज सी ब्रीज, इसलिए इसे सी ब्रीज कहा जाता है। इसके बाद है लैंड ब्रीज। अ कोस्टल ब्रीज फ्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। एक कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड, जब वो लैंड से चलती है एंड टुवर्ड्स द सी, और सी की तरफ जाती है, तो उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। इट अकर्स एट नाइट, ये रात में चलती है। हाउ लैंड ब्रीज अकर्स, लैंड ब्रीज कैसे आती है? एट नाइट, रात के समय में, लैंड कूल्स डाउन अर्लियर देन द सी, जो धरती है वो समुंदर से पहले ठंडी हो जाती है। द वार्म एयर अबव द सी राइज अप, जो समुंदर की हवा है वो ऊपर उठती है। एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेज इन, और धरती की ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। टू टेक इट्स प्लेस, उस जो समुद्र की हवा ऊपर उठती है उसकी जगह ले लेती है। हैंस इट इज़ नोन एज लैंड ब्रीज, इसलिए इसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने आज यहाँ साइन लगा लिया है छोटा सा, हम रीड करेंगे और इसी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम राइट करेंगे। इसके बाद ये एक्टिविटी है, ये आप खुद कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे वाटर से। आपको ये रीड अच्छे से करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।